नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इन गढ़वाल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है। ये वीडियो आपको कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर अब तक आप इस बात के लिए डर रहे हैं कि आखिर मेंस में ऑप्शनल पेपर में लिखा कैसे जाता है, तो इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, इसकी हर एक एक बात को पकड़ लीजिएगा, तो आसानी से लिखने भी आ जाएगा। कैसे लिखा जाए वो भी समझ में आ जाएगा, और एक क्वेश्चन में क्या क्या चीज डालना जरूरी होता है वो भी ये कॉपी दिखा देगा। दोस्तों, अब तक जो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, पीपीएससी का मॉडल कॉपी, वो ऑफलाइन की कॉपी दिखाते हैं। ये जो कॉपी आपको दिखा रहे हैं ये ऑनलाइन की है। जो हमारे बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शन से जुड़े हुए ऑनलाइन स्टूडेंट है, उनकी कॉपी ये है। आइए थोड़ा सा इस कॉपी को देखते हैं, इस कॉपी से सीखने की प्रयास करते हैं। कहां गलती हुई, क्या गलती नहीं करना चाहिए, कैसे हमें 50 नंबर में कम से कम 35 प्लस आना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, कॉपी में किस तरीके से लिखना होगा, कहां मैप बनाना होगा, कहां फॉर्मेटिंग बनाना होगा, कैसे टू द पॉइंट लिखना होगा, उन सब पे चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान की चर्चा कीजिए। यानी कि अगर इस क्वेश्चन का अगर रूट्स देखिए तो इसमें मार्टिन लूथर के योगदान पे चर्चा करना 90%, 10% में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताना। हालांकि 10% ज्यादा बोल दिया हूं, अगर देखा जाए तो 5 से 7% तक ही। बाकी सारा का सारा इसमें पॉइंट जो जाएगा वो मार्टिन लूथर में जाएगा। आइए इसकी सबसे पहले भूमिका बांधना है, और भूमिका हमेशा इस शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि भूमिका में थोड़ा सा भी, चाहे कोई भी गलती निकालने के लिए क्यों ना आपके कॉपी को चेक कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो आप में गलती ना निकाल सके, इसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। यहां भी वही चीज देखिए। 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने पोप की प्रभुत्व और चर्च की कुरीतियों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया, और यह धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी के कैथोलिक चर्च के खिलाफ आरंभ होता है। और इस आंदोलन में मार्टिन लूथर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इंडलजेंस, जिसको क्षमा पत्र भी कहते हैं, इंडलजेंस की प्रथा को मार्टिन लूथर के नेतृत्व ने धर्म सुधार आंदोलन में एक चिंगारी का काम कर दिया। एकदम वही चीज लिखा जिसकी सच में मुझे तलाश है। वाकई में मैं तो जान डाल दूं, बस एक बार ऐसा लिखने वाला स्टूडेंट तो मिल जाए। अगर लिखने आ भी नहीं रहा है तो कम से कम एक बार समझ के तो लिखे, कुछ तो सुधार करे। देखिए यहां पे कोई गलती निकाल के देखे तो एकदम उतना ही नपा तुला हुआ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग भूमिका में शब्द डाला गया है। अब बॉडी वाले पार्ट में आते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में जर्मनी के एक कृषक परिवार में हुआ था। इन्हें प्रोटेस्टेंट वाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर भी बने। हालांकि पिता का एक चाहत थी कि वो जो है लॉयर बने, वकील बने, एडवोकेट बने, लेकिन इनकी इच्छाएं जो थी वो धर्म से ज्यादा थी। और उस समय ईसाई धर्म में एक ही था, कैथोलिक, जिसके अंदर अंधविश्वास, क्रूतियां, आडंबर जो है कूट कूट के भरा हुआ था। वही कितना खूबसूरत से शब्दों का जो है यूज किया गया है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है इसकी फॉर्मेटिंग होता है। फॉर्मेटिंग मार्टिन लूथर के योगदान। बाइबल की 95-33 1517 में एक ऐतिहासिक घटना घटती है, और यहीं से जो है प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है कैथोलिक के विरुद्ध। जो यही प्रोटेस्ट आगे चल के प्रोटेस्टेंट के रूप में कन्वर्ट होती है, जब कैथोलिक दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तीसरा, धार्मिक नेता के रूप में। चौथा, रोम की यात्रा का वृत्तांत। पांचवा, इंडलजेंस की प्रथा। छठा, तार्किकता पेबल, प्रोटेस्टेंट का जन्म, विद्रोह और सोच, और 3 पुस्तकें इन्होंने लिखा। ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग बना दिए।
हालांकि ये थोड़ा ज्यादा बना हुआ है, अगर कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन कम 3-4 तो यहां लिख नहीं सकते क्योंकि पूरा का पूरा फोकस आपको लगेगा कि सुजी सर आप तो हमेशा बोलते हैं 4-5 पॉइंट लिखने के लिए। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं 4-5 पॉइंट लिखने के लिए, लेकिन यहां तो देखिए 90% इसमें जो पॉइंट इंडिकेट करना लिखना है वो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में ही लिखना है। तो इसके लिए 90% लिखने कम से कम 6-7 पॉइंट तो होना ही चाहिए ना, तभी ना आप पूरा लिख पाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मार्टिन लूथर ने एक संत जीवन यापन किया, एक संत की भांति जीवन यापन किया और इनकी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत एक साधारण प्रश्न से हुई जो अक्सर ईसाई ईसाई प्रजा के द्वारा पूछा जाता था कि ईश्वर से क्षमा याचना के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर ईश्वर से क्षमा याचना मांगना हो तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, यह हमेशा इनके दिमाग में रहता था, मार्टिन लूथर के दिमाग में। रोम की यात्रा 1512 1512 ईस्वी में रोम लूथर ने रोम की यात्रा की थी। वहां पर उन्होंने वेटिकन सिटी चर्च देखा और उसमें पोप और चर्च की जो विलासितापूर्ण जीवन था उसको देख के पूरी तरीके से दंग रह गए। देखिए इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किए हैं, इनका नाम जो है सौम्या है। आपको बता दो उन्हीं की कॉपी है और ये ऑनलाइन से हम सबसे जुड़े हुए हैं। तो कई बच्चे ऐसे भी होते थे जो पूछते थे कि सुजी सर ऑनलाइन की कॉपी आप कैसे चेक करते हैं, इसी तरीके से चेक करते हैं और देखिए चेक करके दे दिया। और फाइनली एक पेज में लास्ट में इसकी जो कमियां हैं इसमें और कितना नंबर है वो चीज देखिए। नंबर कितना है ये स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं, 25 नंबर है, देख लीजिए यहां पे 25 ही मिला है। हो सकता है आपके नजरों में रहे कि इतना बढ़िया लिखने के बाद भी सिर्फ 25 नंबर, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो लगता है कि नहीं इतना ही लाइक है उसको मैं उतना ही दूंगा, न कम न ज्यादा। आइए अब आगे चलते हैं। रोम के प्रति धारणा उनकी भंग हो गई और वहां से भ्रष्टाचार और वाह्य आडंबर। अब यहां पे ये लाइनिंग में बहुत सारा शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो थोड़ा सा अशुद्ध है। इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में उन्हें मध्य वर्ग और समान वर्ग का पूरी तरीके से क्या मिलता है, एक समर्थन मिलता है। उन्हें रूढ़िवादी कैथोलिक के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। जो कैथोलिक के अंदर रूढ़िवादिता है उसका भी सामना करना पड़ता है। वो तार्किकता पर ध्यान दिए, उनका कहना था कि जो जैसा चले आ रहा है, जो रूढ़िवादी प्रथा कहलाता जो जैसे चला आ रहा है उसको चलने दो, जो पुरानी परंपरा है उसको ना उसके तर्क करो और गलत चीजों का विरोध करो। इनका कहना था जो जैसे चला आ रहा है आने दो, लेकिन उसमें तर्क करो, तर्क करने के बाद जो सही लगे उसका विरोध करो। इसके लिए पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे। अब देखिए ये रोम की बात है, अब इन्होंने रोम की बना दिया, रोम के वेटिकन सिटी, ये पूरा जर्मनी है, जर्मनी में वेटिकन सिटी रोम है, उसकी थोड़ा सा चर्चा कर दिया गया, ने बन गया। लूथर की विचारधारा, लूथर की विचारधारा क्या थी, धर्म ग्रंथ के पढ़ने पर विशेष बल देना। धर्म ग्रंथ को पढ़िए और धर्म ग्रंथ में बाइबल को पढ़िए, ना चर्च पे विश्वास कीजिए और ना ही पोप पे विश्वास कीजिए, बल्कि धर्म पे पढ़िए। सतमार्ग पे अगर चलोगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। पोप भी गलत हो सकते हैं, जो हृदय से प्रभावित कर लिया ईश्वर उसे स्वतः क्षमा कर देता है। लूथर की जो अपनी विचार थी, 3 संस्कार थे, नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद। इन्होंने तीनों की बात किया कि क्या लूथर की विचारधारा थी। देखिए सबको फॉर्मेटिव में, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ना तो नंबर देने में आयोग कोई भी कोताहुल नहीं करेगा, कोई भी कमी नहीं करेगा, बल्कि दिल खोल के नंबर देगा। आइए यहां देखते हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन का कॉपी है तो मतलब धुंधलापन रहेगा ही, लेकिन फिर भी देख तो सकते ही है। देखिए जो मैं चेक किया हूं वो रेड पेन से क्लिक किया हूं और जो मैं अभी चेक करके बता रहा हूं वो जो है आपके सामने ब्लू पे है। विवेक की जागृति के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक ईसाई जो है कैथोलिक चर्च के आडंबरों के कटु आलोचक हो गए और चर्च नामक संस्था में परिवर्तन अब चाहना शुरू हो गए। अब पूरी तरीके से कटु आलोचना करने लगे और साथ साथ में इसमें परिवर्तन की मांग भी शुरू हो गई। लूथर के विचारों को तेजी से प्रसार हुआ। जर्मनी के अधिकांश कुलीन वर्ग उनके विचारों को क्या कर लिया, तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि 95 जो इन्होंने लिखे थे 95 लाइंस, उसमें सबके सब बातें जो लिखी हुई थी वो सबके सब बाइबल का लिखा हुआ था।
आइए, लूथर द्वारा पादरी वर्ग और जन सामान्य की समानता पर बल दिए जाने से धर्मनिरपेक्षता की यहीं से शुरू हो गई थी। रूढ़िवादिता कैथोलिक को छोड़कर सभी लूथरवादी मानने लग गए थे और धर्म ग्रंथ जो है पढ़ने लग गए। जितने भी लूथरवादी थे वो सब के सब जो लूथर को मानते थे, सब के सब जो है चर्च और पोप को छोड़ दिए पीछे और धर्म ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिए और गलत और सही का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। देखिए, ये इनकी कॉपी बस आपको समझा रहा हूं, आप भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही लिख के मुझे दीजिए ताकि आपका भी कॉपी मैं डिस्प्ले कर सकूं और जो स्टूडेंट किसी संस्था से न जुड़ा हुआ इस कॉपी को देखने के बाद में आसानी से लिख सके। धीरे धीरे पोप और चर्च के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गई। उसके बाद बाइबल के 95 33 लूथर का मानना था कि मनुष्य ईश्वर की आवश्यकता को महसूस कर उसके स्मरण करता है। ईश्वर को क्षमा देने के लिए बाध्य है। इसे पैसों से खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से इंडल्जेंस देके लेके ये जितने के जितने पोप थे वो काम कर रहे थे, उसी तरीके से पैसे से ईश्वर को खरीदा नहीं जा सकता है। लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया जिससे यहां पे ताकि जो शब्द है, ताकि कोई वर्ड नहीं होता कि इसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं होता। और आप ऑप्शन लिख रही हैं तो ऑप्शन लिखने वक्त हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना कि कोई भी शब्द ले उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो। ताकि का मतलब क्या होता, कोई बताए तो इंग्लिश या हिंदी, ताकि क्या है? तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, ताकि नहीं बल्कि यहां पे आपको कौन सा शब्द यूज करना है आपको मैं बता रहा हूं। लूथर जहां पे लिखे थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप ऑप्शन लिख रहे हैं मार्टिन लगाने की कोशिश कीजिए। लूथर लिखते गलत है, गांधी लिखिए गलत है, महात्मा गांधी लिखिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए और ये छोटी छोटी गलतियां ही अगर सुधारना शुरू कर दीजिएगा तो आसानी से, आज मैं 25 दिया हूं, आयोग आपको 35 दे देगा। यकीन मानिए, यकीन मानिए, मैं जो देता हूं मेरा दिल कहता है और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं आयोग आपको हमसे ज्यादा दे देगा। 100% लिखवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेंस और इंटरव्यू कंटिन्यू जा रहे हैं लेकिन उनका हो नहीं रहा। वो देख के उनको खुद समझ में आ रहा है कि सुजीत सर कभी ज्यादा नंबर देते नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या है, लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया जिससे, ध्यान रखिएगा, जिससे, ताकि नहीं, जिससे सभी लोगों को आसानी से जर्मन भाषा में बाइबल पढ़ सकें, समझ सकें और तर्क कर सकें। तो शब्दों का जो खेल है ना, मजा आ जाए। वो बाइबल की 95 मुख्य बातों को चर्च, पोप, पादरी के द्वारा इंसान में गलत संदेश जो दे रहे थे, चर्च और पोप और पादरी सब मिलके उन पर वार किया इसी 95 थेसिस के द्वारा। और चर्च गेट पर जो है अनेक जगह पर इसको चिपका दिया ताकि लोग इसको समझ सकें और जान सकें कि आखिर बाइबल में क्या है और ये लोग क्या लिखते हैं। आइए, लूथर के विचार हो को उससे भी बहुत जल्दी जल्दी लोगों के अंदर जो है सच्चाई का पता चलने लगा और वो पोप और चर्च के विरुद्ध जाकर खुद धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे और सभी कृतियों को खंडन किए। ये लाइनिंग मुझे जचा नहीं, इसीलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि कहना क्या चाह रहा, लाइन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो यहां भी जाके नंबर कट गया। उनका कहना था कि हर ईसाई खुद को, देखिए, हर ईसाई खुद को अपने जीवन का फैसला स्वतः ले सकता है। हर ईसाई, हर मनुष्य खुद अपने जीवन का फैसला ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं 1517 की घटना। लुई दसम मार्टिन लूथर के पास जाना। लुई दसम जो है मार्टिन लूथर के पास जाता है। पाप विमोचन पत्र की बिक्री, जिसको इंडल्जेंस कहते हैं। पाप विमोचन पत्र का मतलब यह होता है कि अगर कोई बुरा कर्म आप किए हैं तो उसके बदले में एक फिक्स अमाउंट होता है, उतना फिक्स अमाउंट अगर आप पोप को दे देते हैं तो वो पाप आपका धुल जाएगा। इसी को कहता जाता था पाप विमोचन पत्र। अब नेक्स्ट जो है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई यहीं से 1517। क्या खूबसूरती से इन्होंने लिखा पॉइंट, देखिए मजा आ जाएगा। अब देखिए, पोप विमोचन पत्रों की बिक्री की शुरुआत लुई दशम, ध्यान रखिएगा, लुई दसम ने शुरुआत किया। और लुई दसम ने किसको पकड़ा, तो मार्टिन लूथर को पकड़ा। पोप ने ऐसा पत्र बनाया कि इसे खरीदने से अगले जन्म के पाप जो है वो क्या हो जाएंगे, आसानी से आपके घुल जाएंगे। क्लियर? एक सेकेंड,
चलिए, पोप ने ऐसा पत्र बनाया जिसे खरीदने से अगले जन्म के पाप को मुक्ति मिल जाएगी। इस जन्म का पता नहीं और अगले जन्म की आपको मुक्ति मिलने वाली है। सोचिए, पोप लियो दशम ने रोम से सेंट पीटर का गिरजाघर पुनः बनवाने के लिए मुक्ति पत्र बेचना प्रारंभ कर दिया, जिससे सेंट गिरजाघर फिर से बन सके। 1517 में पोप के एजेंटों ने इसे बेचना आरंभ कर दिया और पादरी टेटजल जो था इस पत्र को बेचने के लिए लूथर का सहयोग मांगा कि भाई, टेटजल जो था पादरी था, उसने मार्टिन लूथर का सहयोग मांगा। क्लियर हो रहा ना? देखिए, अगर इस तरीके से लिखिएगा तभी आपके नंबर उठने वाले हैं, वरना जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अगर आप लव लेटर लिखना की कोशिश कीजिएगा जो वो स्टोरी वाला होता है, तो फिर नंबर आपके नहीं उठने वाले हैं। आप मान लीजिए, आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री को समझिए, हिस्ट्री को स्टोरी वाइज सीखिए, सही है, लेकिन लिखने वक्त जो है पॉइंट वाइज लिखिए, या अपने सर के ऊपर कफन बांध लीजिए, तभी हिस्ट्री में वही इतिहास आप लिख पाइएगा जिसको सदियों से लोगों का इंतजार है। वरना अगर लव स्टोरी लिखिएगा तो इतिहास में वहां चले जाइएगा जहां अपने आप को दोष कम दीजिएगा और इतिहास को ज्यादा दोष दीजिएगा। खैर, मोक्ष प्राप्ति के प्रचलन, इस प्रथा को मार्टिन लूथर असंतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट नहीं हुए मतलब असंतुष्ट मतलब संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने कटु आलोचना की और इन्होंने विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर 95 थेसिस को जाकर चिपका दिया और असहमत सभी लोगों से इसका खंडन करने की चुनौती दे डाली। अब वेटिकन सिटी है, यहां पे थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया रोम का केंद्र, मैप बना दिए, क्योंकि ये मैप में 100% अगर ये नहीं बनाती सोमिया तो मैं कहता कि यहां बनाइए मैप, क्योंकि वो चर्चा हो रही है सेंटर में मार्टिन लूथर है और 95 थेसिस, ये भला भूल जाए, ये ना हो तो सब अधूरा है, इसके बिना तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा। और ये कहां पे था? वेटिकन सिटी। तो थोड़ा सा मैप के द्वारा अगर चर्चा कर दीजिएगा मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर की पुस्तक है, तीसरा पॉइंट, जर्मन सामंतवाद का संबोधन करना, ईश्वरीय चर्च की बेबीलोन भाई कैद करना और ईश्वर मनुष्य की मुक्ति। इसी के अंदर चर्च के विशेषाधिकार को अस्वीकार किया गया, जो जर्मन सामंत वर्ग है, और चर्च के विशेषाधिकार को स्वीकार किया गया। वहीं पोप की विलासतापूर्ण जीवन का वर्णन किया गया, ईश्वरीय जो बेबीलोनाई कैद था और ईश्वरीय चर्च से भ्रमित है। मतलब क्या? जिस तरीके से विलासतापूर्ण जीवन जिया जा रहा, आडंबर अंधविश्वास फैला जा रहा, मुक्ति संबंधित विचार और बाइबिल का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद, जिससे ईसाई मनुष्य की मुक्ति हो सके, आसानी से समझ सके कि चर्च मेरा कुछ नहीं है, पोप मेरा कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, जो भी है वो क्या है? सिर्फ बाइबिल है। लूथर ने पुस्तकों के जरिए पोप और उसके संगठन का विरोध किया। उन्होंने धर्म ग्रंथ की व्याख्या करने का एकमात्र संस्था होने के लिए चर्च के को क्या किया? पूरी तरीके से खारिज किया। अब यहां देखिए, खारिज, ये क्या है शब्द पता ही नहीं है। अपनी पुस्तक द फ्रीडम ऑफ द क्रिश्चियन मैन 1520 में लूथर कहे इनकी सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति ईसा में आस्था के जरिया ही संभव है। अगर मुक्ति चाहते हैं तो आस्था के जरिए ही संभव है, ऐसे कोई संभावना नहीं है। अन्य घटनाएं जो है पेपर बुल आदेश। आइए, पोप के द्वारा मार्टिन लूथर पर मुकदमा चलाया गया। पोप मार्टिन लूथर पर मुकदमा चलाता है और यहां पे 1520 में पोप ने लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया जाता है। और उस समय कहा जाता था कि अगर धर्म से किसी को निष्कासित कर दिया गया तो समझिए उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता था। लूथर ने पेपर बुल, अब देखिए यहां पे पेपर बुल आप लिखे, ये सही है मैं जानता हूं, लेकिन देखिए पेप खुल है, ये ऐसी गलती कभी मत कीजिए और इसको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन एकदम कहीं भी सोमिया नहीं दे रही है। बहुत ऐसे सेंटेंस हैं, बहुत ऐसे वर्ड हैं जहां पे अंडरलाइन होना चाहिए, आपका एकदम अंडरलाइन नहीं है। पेपर बुल आदेश को क्या किया? जला दिया गया और जर्मन राजा और जनता ने लूथर का पूरी तरीके से सहयोग किया, साथ दिया और धीरे धीरे ये घटनाएं जो है विरोध का रूप लेना शुरू कर दी और इस विद्रोह को जो है प्रोटेस्टवाद, लूथर के समर्थन वाले को इन्हों पे जन्म दे दिया। विद्रोह, अब जो विद्रोह होगा उसमें 1525 के जर्मन में किसान विद्रोह होगा, जिसमें किसान वर्सेस राजा, क्योंकि कुछ आलोचना भी करना होगा, ध्यान रखिएगा।
यहां पे इन्होंने जो गलती की है सौम्या, यही की है कि मार्टिन लूथर की कोई आलोचना नहीं की। आलोचना कर रहा लेकिन पॉजिटिव रूप में कर रहा है। अगर पूछ रहा आलोचना, तब तो पूरी तरीके से आलोचना करना ही करना है। लेकिन नहीं भी पूछ रहा तो थोड़ी सी आलोचना करनी होगी, जो कि इस कॉपी में मुझे कहीं दूर तक छलका नहीं। तो ध्यान रखिएगा आप सब लोग, जब भी लिखिएगा मार्टिन लूथर के बारे में, अगर आलोचना नहीं होगा तो फिर भी आपको 4 से 5 लाइन में उसको करना ही पड़ेगा। जर्मन शासक के गुट में बट गए, चर्च में कूट हो गए, एक लूथरवाद और दूसरा कैथोलिक, जिसको प्रोटेस्टवाद और कैथोलिक। और जर्मन के विभिन्न युद्ध जो है शुरू हो गए 1529 से 32 तक। 1532 में युद्ध क्या हुआ, पूरी तरीके से विराम हुआ। अब आते हैं 1525 में किसान ने लूथर के विचारों से प्रेरित होकर खुलेआम विद्रोह किया और इसमें लगभग 40,000 किसान शामिल थे और ये सभी के सभी सामंत और चर्च के शोषणकारी जो उनके नियम थे उन पे क्या किया, पूरी तरीके से विरोध किया या फिर संगठित हुए इनके लिए। महलों और मठों को जलाया गया, भूमि को कब्जा किया गया, कैथोलिक चर्च अधिकारियों पर हमला किए जा रहे थे और साथ ही साथ इसकी समाप्ति की मांग की जा रही थी। देखिए एकदम टू दी पॉइंट, यहां थोड़ा सा मुझे कहानी झलक रही है, नो डाउट। यहां पे अगर थोड़ा कम करके लिखती तो और बेटर होता। यहां कहानी जैसी चल रही है, भाग रही है, जबकि कहानी जैसी नहीं, पॉइंट वाइज चलनी चाहिए। यहां थोड़ा सा कहानी आ गया, इसलिए मैंने कमियां में लिखा भी हूं। लूथर उस समय एक समस्या से घिर गए क्योंकि किसान वर्ग जो है चर्च और पोप के साथ कुलीन वर्ग पर भी हमला कर रहे थे। किसान चर्च पोप के साथ साथ में कुलीन पे हमला कर रहे थे और लूथर कुलीन वर्ग का पूरी तरीके से समर्थन खोना नहीं चाह रहा था। इसलिए यहां पे थोड़ा सा मार्टिन लूथर चिंतित हुए। अब यहां पे अगर आलोचना वाली बात लिखते ना तो और मजा हो जाता, लेकिन उसको पॉजिटिव व्यू में लिखते। कभी भी आलोचना को निगेटिव में मत लिखिएगा। चर्च में फूट आ गई, फूट आ गई, क्या हो गई फूट, कैसा फूट होता भाई, फूट पड़ गई होता भी है, सुने भी है, आ गई ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है। कुछ ईसाई धर्म वाले कैथोलिक समर्थक हो गए, जो ईसाई थे वो कई जो थे वो कैथोलिक हो गए। उनका कहना था कि वे कोई धर्म सुधार आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और कुछ ईसाई जो है लूथरवाद, जिसको प्रोटेस्टेंट के समर्थक हो गए, धर्म सुधार आंदोलन जो पोप और चर्च के विरुद्ध जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। कुछ कैथोलिक भी हो गए, कुछ प्रोटेस्टेंट भी हो गए। 15 अप्रैल 1529 को प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय होता और मार्टिन लूथर की मृत्यु हो गई। 1546 आते आते 29 तक में उदय हुआ और 46 में मार्टिन लूथर इस दुनिया से चले गए। जर्मनी के विभिन्न भागों में युद्ध निरंतर क्या हुआ, चलती रही और 1555 में आंक्सबर्ग की संधि के साथ में युद्ध क्या हो गया, पूरी तरीके से विराम हो गया। अब थोड़ा सा आंक्सबर्ग की संधि, यहां पे आपने फॉर्मेटिंग लिखा, फॉर्मेटिंग से पहले 2-3 लाइन आंक्सबर्ग की संधि क्या था अगर लिख देते तो मजा आ जाता। हर शासक को जो है धर्म चुनने का अधिकार है। 1522 से पूर्व प्रोटेस्टेंट में चर्च की संपत्ति को अपनी मान्यता दे दी गई और लूथरवाद की मान्यता जो कि पृथक धर्म है और किसी को धर्म में परिवर्तन हेतु बाहर नहीं किया जाएगा कि हाँ अगर धर्म में परिवर्तन हो तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। और प्रोटेस्टेंट बनने वाली कैथोलिक को भी अपना पद त्यागना होगा। अगर प्रोटेस्टेंट बनना चाह रहा कोई कैथोलिक तो अपना पद को जो है वो त्यागेगा। देखिए किस तरीके से लिखा गया है, आप देखिए और इससे सीखिए। ये कॉपी आपको बहुत कुछ सिखाएगी अगर सीखना चाहते हैं तो, और नहीं सीखना चाहते तो मुबारक हो, जैसा है रह सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है, अब निष्कर्ष, थोड़ा सा निष्कर्ष बड़ा हो गया है। कम से कम ये 2 लाइन तो आपको, ये 2.5 लाइन जो है, ये 3 लाइन तो आपको काटना ही पड़ेगा, ये सफिशियंट है। 4 लाइन 5 लाइन। अतः यह कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन, ये एक चेतना ने यूरोप में चर्च में विभाजन कर दिया। बताइए यूरोप के चर्च में विभाजन कर, क्या सेंटेंस है, आप ही देखिए, एक बार पढ़ के देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और लोकतंत्र के वर्चस्व को पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लूथर का यह धर्मनिरपेक्ष आंदोलन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि देशों में तेजी से फैला। अगर इन सब देश के बारे में बोले इससे बेहतर होता संपूर्ण यूरोप में फैला तो मजा आ जाता। आप इंडिकेट एक देश के बारे में नहीं, पूरा कॉन्टिनेंटल के बारे में कर दीजिए तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है वहां एग्जामिनेशन हॉल में लिखने वक्त आपका नॉर्वे, स्वीडन या डेनमार्क ना दिमाग में आए। हो सकता है कोई अफ्रीकी कंट्री आ जाए, तो ऐसे में हो सकता है गलती हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा कोशिश कीजिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करना, तो सीधे यूरोप कर दीजिए, तेजी से फैला। और लूथर की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक मामलों के बीच में मतभेद को स्पष्ट किया, धर्म की सर्वव्यापी भूमिका को नष्ट कर दिया।
यहां पे थोड़ी सी कमियां छलकती है। अब इनकी कमियां जो यहां से लिखता हूं, या तो ऑडियो के थ्रू या फिर लिख के उनको सेंड कर देता हूं व्हाट्सएप से। ये तो कॉपी चेक करके उनको दे दिया। अब इनकी कमियां जो है सौम्या जी की, सबसे पहले तो है कई जगह जो है अशुद्धियों से बचना है। बहुत जगह अशुद्धियां थी। कोई भी हेडिंग में किसी भी तरीके का कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। अगर हेडिंग दे रहे हैं तो होशो हवास में दीजिए, क्योंकि आयोग उस हेडिंग को बड़ी गहराई से देख रहा है। और हेडिंग में गलत हो जाएगा तो अंदर देखे या ना देखेगा, समझ जाएगा कि जिस स्टूडेंट को हेडिंग में सही लिखने नहीं आ रहा है, वो शब्दों में सही क्या खाक लिखेगा, लाइन में खाक सही लिखेगा, बॉडी में। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा आयोग के दिमाग को अपने दिमाग में रखिए, तो आप लिखना सीख जाइएगा। तो हेडिंग में नहीं लिखिएगा। अंडरलाइन का प्रयोग बहुत कम किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन जो करना चाहिए उतना हुआ नहीं है आपसे। नेक्स्ट जो है, ओवर राइटिंग करने से बचना है। कई जगह ऐसा है जिसमें ओवर राइटिंग गलत हो गया है, उसको काट के नहीं लिख रहा है, बल्कि उसी पे थोड़ा सा ओवर राइटिंग करके आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। और कहीं कहीं पे उत्तर जो है वो कहानी के मोड में चलना शुरू हो गया। तो इन सब से बचना है। कम लिखना है, लेकिन इन सब कमियों से दूर रहना है। कम लिखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कमियां लिखना वो सबसे बड़ा गुनाह है। सोचना, समझना और सीखना यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और खास करके जब किसी के बारे में बोला जा रहा है तो थोड़ी सी आलोचना कर देने में, आंसर में चार चांद लग जाएगा। जबकि पता है आलोचना नहीं पूछा है, आप आलोचना मत पूछिए, उसमें बताइए, पॉजिटिव निगेटिव साथ लेके चलिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसकी थोड़ी सी आलोचना किया जाए, क्योंकि इतिहास में आलोचना ना हो ना तो मजा ही नहीं आता। यहां गांधी जी का चंपारण में आपको आलोचना सिखाएंगे। देखिए, अवैध वसूली जो 25% वो मांग क्या है, वो 100% क्यों नहीं मांग क्या है, वहां आलोचना हो रही उनकी, और वो हम आपको बताएंगे। घबराइए नहीं। और अगर किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा ही हुआ है। और जानते हैं 9334710148। आप चाहें तो हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्लास जो है 17 जनवरी से शुरू हुआ है, तो आप जुड़ सकते हैं। एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है, जहां पे सबसे कम फीस में आपके सपनों को साकार मिलेगी। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।